नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में बीपीएससी छात्रों का जो प्रदर्शन हो रहा है उसने बिहार सरकार को हिलाकर रख दिया है। यानी सीधे तौर पर अब इस प्रदर्शन को लेकर, छात्रों के आंदोलन को लेकर राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई हो। ना सिर्फ बिहार की बल्कि उत्तर प्रदेश से भी अब छात्रों के समर्थन में मांगे उठने लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले उत्तर प्रदेश में दो बड़े दलित नेताओं ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर, छात्रों के आंदोलन को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने नीतीश कुमार की सरकार को घेरा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद जो कि सांसद हैं लोकसभा के नगीना सीट से और आसपा के प्रमुख हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं छात्रों के आंदोलन के समर्थन में। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। दरअसल आकाश आनंद ने बीपीएससी छात्रों के समर्थन में और नीतीश कुमार के खिलाफ एक ट्वीट किया। ट्वीट क्या है मैं आपको बताता हूं। आकाश आनंद लिखा, बिहार में एनडीए सरकार है, यूपी में भी भाजपा सरकार है, तो क्या लाठीचार्ज का प्रयोग एनडीए सरकार की आधिकारिक नीति है? पूरे देश में पेपर लीक माफिया सक्रिय है, लेकिन एनडीए की सरकार इसे रोकने में असफल रही है। इस पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले युवाओं का दमन क्यों किया जाता है? पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की मैं कड़ी निंदा करता हूं। नीतीश कुमार जी बताएं, क्या ये पुलिसिया एक्शन पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए की गई है? दरअसल जो धरना दे रहे थे छात्र शांतिपूर्ण तरीके से, उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके वीडियोस, तस्वीरें सामने आई हैं। छात्र रोते बिलखते हुए नजर आए। छात्रों की मांग है कि जो बीपीएससी का पेपर हुआ था उसको रद्द किया जाए और नए सिरे से पेपर करवाया जाए। जबकि सरकार यानी कि जो वहां का राज्य लोक सेवा आयोग है बिहार का, वो एक सेंटर की परीक्षा रद्द करवाकर वहां परीक्षा नए सिरे से करवाना चाहता है। इसको लेकर छात्र आंदोलित है, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। सर्द रातें हैं, वहां छात्र ठिठुरते हुए धरना देने को मजबूर हैं। कई नेता भी मौके पर पहुंच रहे हैं। कई नेताओं को छात्रों के विरोध का सामना भी करना पड़ा है, जिसमें से प्रशांत किशोर एक नेता हैं जिनको छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं जो खान सर हैं, उनको भी विरोध का छात्रों के सामना करना पड़ा। आरोप ये भी लग रहे हैं कि वहां बहुत से नेता हैं उस आंदोलन को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ विपक्ष सीधे तौर पर मुखर हो गया है। पप्पू यादव ने भी छात्रों से जाकर मुलाकात की और राज्यपाल के पास जाकर उनको एक लेटर भी सौंपा और पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार आइसोलेट हैं, यानी कि नीतीश कुमार की चल नहीं रही है, सीधे बीजेपी सरकार चला रही है। आकाश आनंद ने बड़ा सवाल खड़ा किया है और कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो क्या जो लाठी की नीति है वो बीजेपी की सरकार अपनाती है? और छात्रों की जो मांग है, जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज हुआ है, उस लाठीचार्ज की मैं निंदा करता हूं। अब चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया। चंद्रशेखर ने लिखा, पटना में पेपर लीक के कारण 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त करने की शांतिपूर्ण मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग करना अत्यंत निंदनीय है। यह घटना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। युवाओं की आवाज दबाना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें सुनना और न्याय प्रदान करना लोकतंत्र की सच्ची पहचान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मेरी ये बात याद रखना, युवाओं पर पड़ रही हर लाठी डबल इंजन के इस निरंकुश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। आकाश आनंद की बात कर लें और चंद्रशेखर आजाद की बात कर लें, दोनों बड़े चेहरे हैं दलित राजनीति के। दोनों का अपना अपना समर्थक वर्ग है और दोनों युवा हैं और दोनों ने ही एक समय में बिहार में जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। बिहार में चुनाव है और उससे पहले इस तरह का लाठीचार्ज होना सीधे तौर पर नीतीश की सरकार को संकट में डालने वाला है, क्योंकि चुनाव में युवा शक्ति अपनी ताकत दिखा सकती है। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो ये दोनों नेता ऐसे जिनके पास अपना समर्थन है, बड़ा समर्थन है, बड़े चेहरे हैं, युवा हैं और इनके साथ एक बड़ा वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद की बात कर लें तो नगीना सीट पे जो उन्होंने जीत दर्ज की उसे शानदार कहा जाएगा। उन्होंने सामने वाले राजनीतिक दलों को परास्त किया।
आकाश आनंद की बात कर ले तो उनके पास एक भव्य लेगेसी उनके साथ जुड़ी हुई है, यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, सांसद रही हैं, उनका अपना राजनीतिक कद है, अपना नाम है, तो उनकी लेगेसी, मानवर काशीराम की लेगेसी, बीएसपी की लेगेसी आकाश आनंद के साथ जुड़ी हुई है, तो वो भी बीएसपी के समर्थकों के लिए बेहद चहेते हैं। अब एक बार बात ये भी उठती है, मतलब बार बार मांग ये भी उठती है कि बीएसपी और आसपा ये दोनों को साथ आ जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक ही वोट बैंक पर दोनों राजनीति करते हैं और दोनों की राजनीति से वो वोट बैंक बंटता है। अगर वो साथ जाते हैं तो बड़ा वोट बैंक भी साथ आ जाएगा। इसको लेकर भी मांगे उठती रहती हैं और दोनों जब युवा हैं आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद, तो ऐसे में और तगड़ी मांग उठने लगती है कि आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद को साथ में मिलकर राजनीति करनी चाहिए। इससे उनका जो वर्ग है जिसकी वो आवाज बुलंद करते हैं, शोषित वंचित दलित वर्ग, उनकी आवाज बुलंद करते हैं, तो अगर साथ में मिलकर आवाज बुलंद करेंगे तो ज्यादा मजबूती उस आवाज को मिलेगी। बहरहाल समय समय पर मांग उठती रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज देखने वाली यह है कि बिहार में जो हो रहा है उसका विरोध दोनों ने लगभग एक ही समय किया है। दोनों ने ट्वीट किए हैं और दोनों के अगर ट्वीट की आप देखेंगे शब्दों की संख्या तो लगभग एक सी रहती है। दोनों ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमला बोला है, यानी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बड़े संकेत तो मिलते हैं और भविष्य में क्या कुछ हो जाए राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति बदलाव का नाम है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी के साथ आ सकता है। इतिहास में अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब इस ऐसे में जब दोनों नेता बिहार में बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी एक सुगबुगाहट देखने को मिलती है। बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और बसपा आसपा दोनों ही बिहार में चुनाव लड़ेंगी। अगर दोनों दल साथ आते हैं, वैसे संभावना इसकी कम है, लेकिन अगर दोनों दल साथ आते हैं तो इसका सीधा फायदा दोनों राजनीतिक दलों को देखने को मिल सकता है। बहरहाल दोनों ही नेताओं ने, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो चाहे वो आकाश आनंद, दोनों ही नेताओं ने अपनी जो मांग है वो बीपीएससी छात्रों के समर्थन में और नीतीश सरकार के खिलाफ उठाई है। और दोनों ही राजनीतिक दल, दोनों ही नेता, वो चाहे अमित शाह का डॉक्टर अंबेडकर पर दिया गया बयान हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर जो आदेश आया था, जो फैसला आया था, वो इन सारे मुद्दों पर दोनों ही राजनीतिक दलों की, दोनों ही नेताओं की सोच एक जैसी रहती है। दोनों ही अगर विरोध करते हैं तो विरोध करते हैं, अगर उन फैसलों का समर्थन करते हैं तो दोनों, अधिकतर फैसले ऐसे होते हैं कि दोनों राजनीतिक दल उस फैसले का समर्थन करते हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में बीपीएससी के जो छात्र हैं उनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, और जिस तरह से लाठीचार्ज का मामला हुआ है, जो मुद्दा सामने आया है, वो आगामी चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू को यानी एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है। और सीधे तौर पर बीपीएससी के छात्रों की मांगों का समर्थन करके, उन पर लाठीचार्ज का विरोध करके चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद ने यह बात तय की है कि जो बिहार में चुनाव है वो मजबूती से बसपा और आसपा लड़ने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।